बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको एप्सिन सिरप का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। एप्सिन सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं एप्सिन सिरप की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 120 ml सिरप होता है जिसकी कीमत 200 रुपये है। ये सैफरॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एप्सिन सिरप की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में फेमिटोडाइन 40 mg पर 5 ml होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है और मैदे के तमाम मसाइल के लिए बहुत ही मुफीद होता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एप्सिन सिरप का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो एप्सिन सिरप बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 10 साल तक है, आधा चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा। 11 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए 1 चाय का चमचा दिन में 2 मरतबा और बड़ों के लिए 2-2 चाय के चमचे दिन में 2 मरतबा खाना खाने से पहले या बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एप्सिन सिरप को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। एप्सिन सिरप में फेमिटोडाइन होता है जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में एप्सिन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मैदे की एसिडिटी कम हो जाती है, सीने पे जलन होती है, हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में एप्सिन सिरप बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए एप्सिन सिरप बहुत ही मुफीद है। एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है। इस कंडीशन में एप्सिन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद मैदे में जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, सीने पे जलन होती है, हार्ट बर्न होता है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में एप्सिन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको बदहज़मी है, खुराक अच्छी तरीके से हज़म नहीं होती, इस कंडीशन में एप्सिन सिरप बहुत ही मुफीद है। भूख में कमी है तो भूख में इजाफे के लिए एप्सिन सिरप बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ड्यूडोनल अल्सर जो आंतों का अल्सर होता है, इस कंडीशन में एप्सिन सिरप बहुत ही मुफीद है। मैदे में दर्द है तो इस कंडीशन में एप्सिन सिरप बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद एप्सिन सिरप का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, एप्सिन सिरप मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद सिरप है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एप्सिन सिरप के नुकसानात की। तो एप्सिन सिरप के इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं एप्सिन सिरप के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग एप्सिन सिरप का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन एप्सिन सिरप का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी एप्सिन सिरप का इस्तेमाल ना करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द एप्सिन सिरप का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। और बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, इनको एप्सिन सिरप का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था एप्सिन सिरप का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।